दान करने के लिए क्या हुआ कि महाराज एक दानचंद की कथा याद आई कि इतने बड़े वो कंजूस व्यक्ति थे कि 12 किलोमीटर गंगा जी थी, कभी वहां स्नान करने नहीं गए। जीवन पर्यंत अपनी वही दुकान खोलना, उसी दुकान में रहना। किसी ने कहा बेटों ने कि पिताजी 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष लग गया आपका, कम से कम नहीं गंगा जी स्नान कर सकते, 1 रुपया जाके दान पात्र में अपने हाथ से तो डाल दीजिए। तो इन्होंने कहा बेटा अब इतनी जिद कर ही लिए हो तो एक डाल देते हैं। एक का सिक्का निकाल करके मंदिर की लाइन में लगे और बार बार सोच रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आज के बाद अब तुम्हारे पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी उस सिक्के को देख करके, आज के बिछड़े फिर पता नहीं कब मिलना होगा हमारा आपका। ऐसा सोचते सोचते मंदिर के मुहारे तक पहुंचे, मुट्ठी बंद किए थे। अब दान करने के लिए खोला तो गीला था। अरे मित्र तुम भी रो रहे हो, हम भी रो रहे हैं, ऐसा क्या दान करना, हम लोगों की जुदाई बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेब में रखे और लौट के घर चले जाए। सिक्का भी रो रहा था और पसीने से गीला था। बेटों ने जिद कर ली, नहीं नहीं अब आपको तो गंगा जी स्नान करने जाना पड़ेगा। अब गंगा जी जाए तो और खर्चा, किराया लगेगा, तो पैदल ही गए। और काशी में 82 घाट में से सबको छोड़ करके मुर्दा घाट पहुंचा कि यहाँ पंडा जी नहीं होंगे, चंदन लगाएंगे तो तुरंत गौदान करा लेंगे। अब भगवान तो परम कौतुकी हैं, प्रगटे तहां कौतुकी कृपाला। सरकार तुरंत पंडा के वेश में जैसे डुबकी लगाई तैसे भगवान ने कहा जय हो यजमान जी की। इन्होंने कहा महाराज ये तो एक घाट छोड़ दिए होते कम से कम। इन्होंने कहा महाराज कभी कभी इस घाट पे कोई कोई आता है, आप जैसा दानवीर आता है, कभी कभी तो 1 वर्ष की भोजन की व्यवस्था करके चला जाता है। अब हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, आप जो दे देंगे सो हमारे लिए बहुत। तो उस समय धेला चलता था। तो इन्होंने कहा ज्यादा तो नहीं मगर एक धेला हम आपको दान करते हैं, वो भी अभी नहीं है, नहीं घर आना ये पता वही दान। इन्होंने सोचा अभी तो पिंड छूटे फिर देखा जाएगा जो होगा, कौन आता है कौन जाता है। ये 12 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचा, तब तक अंदर जल पान कर ही रहा था। तब तक काल बैल बजी, धर्मपत्नी ने गेट खोला। कौन महाशय? महाराज हम बनारस से गंगा जी के तट से आए हैं, स्वामी जी ने धेला दान किया था वही लेने के लिए। जाके धर्मपत्नी ने बताया अरे बाप रे इतनी फास्ट सर्विस है इनकी, इतने जल्दी पहुंच गए। बोला कि जाके बोल दो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, बाद में आइए। भगवान तो अंतर्यामी, सरकार सब जान रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिंता मत करो, हम इतने भी स्वार्थी नहीं है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं और हम छोड़ के चले जाएंगे। हम तो यजमान को स्वस्थ करके ही जाएंगे, हमें यहीं पर दे दो दाल चावल आटा सब्जी बनाएंगे खाएंगे, जब तबीयत सही हो जाएगी तभी हम जाएंगे। जाके कहीं धेला के चक्कर में और ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो इसने कहा अब क्या करें, बचने के लिए एक ही रास्ता है। तो कहते जाके कह दो मर गए, शरीर छूट गया। अब ये जब बात सुने सरकार, ठाकुर जी ने कहा अच्छा बेटा हमसे ही चतुराई। भगवान ने रोनी सी सूरत बनाई, अरे राम 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 यजमान जी का हमारे रहते ऐसा हो गया, अब तो कोई बात नहीं अंत्येष्टि करा के ही हम जाएंगे, अब मरघटा तक लेके ही पहुंचेंगे। प्रगटे सरकार तुरंत अमित रूप प्रगटे ते ही काला, तुरंत गांव में जाके घर घर में बता दिए अरे सेठ जी दानचंद जी का शरीर छूट गया। सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। अब सांस ले रोक करके लेटा है। अब पत्नी रो रो के कह रही है ये मरे नहीं है जिंदा है। महिलाएं क्या बेटे सदमा लग गया बेचारे को, बताओ मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कह रही है। सब पकड़ करके चुप करा रही हैं, शांत हो जाओ, जाने ही नहीं दे रही उसके पास। लोग ऐसे में थोड़ा जल्दी भी करते हैं, जल्दी से अर्थी तैयार हुई शीघ्र, उसके बाद में कफन लगा करके। इतना कंजूस व्यक्ति आप जीवन में नहीं देखेंगे। बैठ गया महाराज और तो और वहां चिता तैयार हुई, उस पर भी लिटा दिए। और लिटाए तो भगवान ने सोचा ऐसा ना हो सच में जल ही जाए एक धेला के चक्कर में। तो सरकार ने धीरे से कफन हटाया और कान में जाकर के बोले आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो इसको लगा अरे भगवान आ गए। जैसे नेत्र खोला तो फिर वही पंडा जी, तुरंत आंख बंद कर ली।
भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु, जो मन में हो वरदान मांग लो। भगवान प्रसन्न हो गए, तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल करके बोला, हे प्रभु धेला दीजिए छोड़, सरकार वही धेला छोड़ दीजिए, बस यही वरदान दे दीजिए आप। तो दानियों की तो यह गति है महाराज, दान करने से ही आपको पुनः प्राप्त होता।